एनसीईआरटी का 8.3 लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो एनसीईआरटी के 8.2 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। एनसीईआरटी के 8.3 से सोल्यूशन चालू करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 9 की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 9 गिवन है आपको कि tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 इसका वैल्यू पता करना है, ठीक। तो पहली बात तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 होगी, आप समझ लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट 1 याद रखिए। कैसे होगी वो इस तरह समझिए, ऊपर नीचे के अगर रेशियो रेसिप्रोकल हो, पहला कंडीशन है कि ऊपर नीचे के रेसिप्रोकल हो, तो tan और cot रेसिप्रोकल होता है, पहले हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों रेसिप्रोकल होंगे पहली बात, और इन दोनों का सम 90 हो, तो 65 + 25 हो जाएगा 90। ये बात भी सच है। और tan और cot दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan थीटा इक्वल cot थीटा होता है, 1/cot थीटा होता है। ये दोनों बात सच है। अगर ये दोनों बात सच है तो अब इसको लगा दीजिए। लेकिन चलिए सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट तो समझ में आ गया, अगर ऑप्शनल में कभी आपको दिखता है तो डायरेक्ट टिक लगा दो, क्योंकि दोनों जोड़ के 90 हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो डायरेक्ट टिक लगा दो 1 पर। लेकिन चलो सॉल्व करते हैं। अगर हल करना हुआ इसको तो कैसे करेंगे, पहले आप अपने आप में डिसीजन कर लो कि हम इन दोनों में से किसको कैंसिल करें। अगर tan को हटाना चाहते हो ऊपर वाले को तो नीचे को रहने दो, और नीचे को हटाना चाहते हो तो ऊपर वाले को रहने दो, ठीक है। ठीक, चलो मान लो हमने प्लान किया कि tan को ही हटाएंगे, तो tan अब क्या करोगे 90 माइनस, अगर ऊपर वाले को हटाना है तो नीचे वाला घटाना, ठीक। ऐसे आप बल्कि कह लें कि ऊपर वाले को अगर हटाना है तो नीचे वाले को घटाना है। तो 90 में से आप 25 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। ऊपर वाले को हटाना है तो नीचे वाले को घटाना है, ठीक है। और नीचे वाले से कोई छेड़खानी मत कीजिएगा, 25 रहने दीजिएगा। अगर आपको एक रूल पता हो, हम बताए थे पहले ही कि tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू cot थीटा होता है, ठीक। tan 90 थीटा का वैल्यू cot थीटा होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू हो गया cot थीटा। तो cot और थीटा मतलब यही 25, यही तो थीटा है। इसको आप लिख लीजिए 25 अपान पहले से क्या है cot 25, ठीक है। इन दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए, 1 आ गया, यही ऑप्शन कह रहे थे, ठीक। चलिए, ये तो ऐसे लगाया आपने। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इस बार cot को कैंसिल करेंगे, तो आप ऐसा करो कि इस बार तब tan से कोई छेड़खानी मत करिए, अपान cot 25 90 माइनस क्या बोले कि जिसको हटाना है उसके अलग वाले को घटाना है। तो 25 को अगर आपको हटाना है तो ऊपर वाला घटाना है, ठीक है। ये दूसरा तरीका होगा इसका करने का। तो tan 65 अब cot 90 माइनस थीटा, फिर से क्या हो गया tan थीटा, थीटा मतलब यहाँ पर 65, देखिए फिर से कैंसिल होकर 1 आ गया। तो इसको नोट करिए, बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप ये वाला जानते रहें, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 लगा लिए हम लोग। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि sin 3a इफ sin 3a इक्वल cos a माइनस 26 डिग्री, राइट, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। इसे बोल रहा है कि एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपको क्या बताना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझें आप, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को लगाने का तरीका पहले ही बता चुके हैं कि अगर दोनों रेशियोज आमने सामने दिए हों और बीच से कोई एंगल फाइंड करना हो, तो या तो दोनों सेम रेशियो में हो जाए, ये भी साइन हो जाए वो भी साइन हो जाए, या तो यही कास हो जाए। यही काम करना है आपको, ठीक। तो साइन थीटा की जगह पहले ही बता चुके थे आपको, फिर बता रहे हैं कि साइन थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, cos 90 माइनस थीटा। ठीक वैसे ही साइन थीटा की जगह इतना लिखा जा सकता है, चलिए लिखते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा, और यही थीटा है आपका 3a इक्वल cos a माइनस 26 डिग्री। अब दोनों तरफ cos से cos कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक है। कैंसिल हो गया, मनी मन काटिएगा मत आप। तो यहाँ से बचा 90 माइनस 3a और यहाँ से बचा a माइनस 26 डिग्री, ठीक। a एक तरफ कर लीजिए और एंगल एक तरफ कर लीजिए। तो माइनस 3a उधर चला गया, तो माइनस 3a और 1a पहले से है, तो 4a हो गया। और ये 90 प्लस 26,
90 डिग्री प्लस 26, ये उधर गया तो -3a और 1a 4a हो गया, और ये इधर आया, ठीक है। तो 90 था और -26 प्लस हो गया, तो a इक्वल हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए आप, 6 और 9 2 कितना हो गया 11 होल अपॉन इधर वाला 4 आ गया, तो 4 2 = 8, तो यहाँ से हुआ 3, तो 4 9 = a इक्वल 29 डिग्री। देखिए सही है क्या, 29 डिग्री a की वैल्यू बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 आखिरी एग्जाम्पल है आपका। कह रहा है कि एक्सप्रेस cot 85 प्लस cos 75, तो cot, ठीक है, cot 85 प्लस cos 75 इन द टर्म ऑफ 0 to 45, इसको एक्सप्रेस करना है 0 to 45 के बीच में ही। तो आप सोच लो एंगल को कम करने को बोल रहा है, तो काट को आप क्या लिख सकते हैं, काट को आप लिख सकते हैं cot, ठीक है, cot को आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस, अब 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 85 आ जाए, 5 कर दीजिए। सोचिए ऐसा क्यों, क्योंकि आखिर हमको 85 भी तो बचाना है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, cot था cot है, 85 था तो 85 है, क्योंकि 90 में से 5 चला गया तो 85 ही तो बचा, प्लस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर cos फिर 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि 75 आ जाए। आप अपने सोच लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 90 में से 75 सब्ट्रैक्ट करके देख लो, ठीक है, कितना सब्ट्रैक्ट करोगे समझ में आ जाएगा। तो 10 से 5 और 8 से 7 1 माने कि 50, तो आप यहाँ पे कर लो 15 डिग्री, ठीक है। अब देख लीजिए 90 में से 15 75 है, यहाँ भी है, cos का से कोई चेंज नहीं हुआ, बस हमारा वैल्यू इनके बीच लाई करेगा यार, ठीक। तो cot 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, tan थीटा, थीटा मतलब 5 डिग्री, cos को क्या बोलते हैं sin, और 15 मतलब हो गया थीटा आपका, ठीक है। तो इस तरह से अब इसी के टर्म में आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल हो गए, नोट कीजिए, फिर एक्सरसाइज की बात करते हैं। एग्जाम्पल के बाद सारे एग्जाम्पल लग चुकी, अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है sin 18 अपान cos 72। अपने से लगा लीजिए, हम आपसे बोले थे कि साइन और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। पहली बात 18 और 72 जोड़ के 1 होगा, कैसे होगा अब आप लगा लीजिएगा एग्जाम्पल 9 की तरह, ठीक है, एग्जाम्पल 9 की तरह इसके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, बिल्कुल कोई अलग नहीं है। एक अलग लग रहा है, बता दे रहा हूँ, 4th वाला cosec 31 डिग्री माइनस sec 59, ठीक है। अब इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो सोच लीजिए आप क्या कर सकते हैं। तो पहली बात यह है, किसी एक को चेंज करने का प्लान बना लीजिए और किसी एक को चेंज मत करिए, उसको रोके रहिए। चलो जैसे हमने चेंज बनाया, पहली बात देख लो, आपकी 59 और 31 फिर से आपको 90 देने वाले हैं, ठीक है। तो 9 और 1 5 3 8 90 डिग्री देने वाले हैं, वही तो बोल रहे हैं आपसे। तो चलो कॉसेक को चेंज करते हैं, ठीक है। 90 माइनस, अगर इसे चेंज करते हैं तो उसे सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक, लेकिन उससे कोई छेड़खानी मत करिएगा, नहीं आपका आंसर साइक्लिक होता जाएगा, कुछ नहीं आने वाला है। तो 59 आने दीजिए आप। तो cosec 90 माइनस थीटा, फिर आपको याद होगा सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक और थीटा आपका यही है 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कैंसिल हो गया, 0 आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरह से पहला लग गया आपका। बात दूसरे क्वेश्चन की करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 साइन नहीं क्वेश्चन नंबर tan 48, ये रहा आपका tan 48 tan 23 मल्टीप्लाई tan 23, फिर है tan 42 और फिर tan 67 इक्वल हमें 1 लाना है, ठीक। अब आप सोच लीजिए, आप पहले ऐसे ऐसे पेयर का सिलेक्शन करिए जो हमें जोड़ के 90 दे देता हो, ठीक, ऐसे एंगल का सिलेक्शन कीजिए। तो 48 42 के साथ 90 दे देगा, जोड़ के देख लीजिए, और 23 67 के साथ 90 दे देगा। तो इन्हीं को पेयर में एक जगह रखिए, बाकी को अलग रखिए। तो चलिए tan 48 तो tan 48 तो tan 90 माइनस जिसके साथ पेयर अप किए हैं आप उसी को घटा दीजिए, तो tan 42 घटा दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई। अभी tan 42 आपका रह ही जाएगा साथ में, ये दोनों एक साथ सॉल्व हो गए। इसे हमने चेंज किया, इसे नहीं चेंज किया, ठीक है। थोड़ा मैं इसको मिटा लेता हूँ, आगे आपको स्पेस हो जाएगा।
हाँ देखिए, हमने इन दोनों को एक साथ जो लिया था वही डिसीजन हमने किया कि यार 48 वाले को चेंज करेंगे तो 42 वाले को नहीं चेंज करेंगे। आगे बढ़ते हैं 10, 23 और 67 में आप प्लान कर लो कि क्या चेंज करेंगे। चलो इस बार 23 को नहीं चेंज करते हैं, तो 10, 23 मल्टीप्लाई और 67 वाले को चेंज करते हैं तो 10, 90 माइनस 67। तो इन दोनों के पेयर में अगर इसे चेंज करें तो इसे सब्ट्रैक्ट करिए 23। 10, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा मतलब 42 इंटू 10 42 इंटू 10 23। कुछ नहीं करना है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। 10 90 माइनस थीटा हो गया कॉट थीटा, थीटा मतलब 23। तो देख लो कॉट 10 अपोजिट होते हैं 1, 10 कॉट अपोजिट होते हैं 1। भाई अपोजिट होते हैं लेकिन ऐसे नहीं कटेंगे, कट इसलिए जाएंगे क्योंकि एंगल भी सेम है। तो कट के आ गया 1, सारे आंसर 1 आ गए, 1 ही लाना था। अगर जिसे ये नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ ले कि कॉट थीटा इक्वल कितना होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो क्या रखे हो थीटा को 42। अगर ये 42 तो यहाँ भी कितना रहेगा 42। तो दोनों कट जाएंगे ना भाई, ठीक है। कट जाने का मतलब ये कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। तो tan की जगह जब आप काट 42 की जगह करोगे 1/42, तो 42 से 42 कट जाएगा। ठीक, लगा लीजिए, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। चलिए देखिए, अभी तक हम लोग दूसरा का बात कर रहे थे, दूसरे का पहला लगा चुके थे। ओके, लेट्स सॉल्व सेकंड।